ठीक है, देखना वहाँ पर, देखो ये दिख रहा होगा आपको बुक में, देखना केस नंबर 3 दिख रहा है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड ऑल्टरनेटिव मेथड, थर्ड ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, इससे पहले हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं, उनको भैया बढ़िया से रिवाइज कर लेना। आज मैं आपके पास थर्ड ऑल्टरनेटिव मेथड पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्या बोलता है, ये कॉम्बिनेशन है ऑफ अबव 2 ऑल्टरनेटिव। ठीक है, द कंपनी मेक्स फुल allotment to some applicants, partial allotment to others and no allotment to the remaining। अब जब इसके आप क्वेश्चन देखोगे तो आप क्या पाओगे, देखो क्या लिखा हुआ, कंपनी क्या करेगी, कुछ को तो फुल अलॉटमेंट दे देगी, कुछ एप्लीकेंट्स को तो क्या बोलेगी कि हम आपको फुल अलॉटमेंट दे देते हैं। आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ, सुनना बात, यहाँ पर देखो कि मान लो कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, मैंने कहा मान लो कोई शेयर होल्डर है, उसने अप्लाई किया मान लो 100 शेयर के लिए कितने शेयर के लिए किया, 100। ठीक है, मैंने कहा मान लीजिए कि 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, 100 शेयर्स के लिए क्या करा, अप्लाई किया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और कंपनी ने उसको 100 शेयर्स ही क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। इतनी बात समझ में आ रही, कितने शेयर के लिए किया अप्लाई, 100 शेयर के लिए किया, और कंपनी ने उसको 100 शेयर ही क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। यही तो लिखा हुआ, देखो ये, द कंपनी मेक्स फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट। समझ में आया, कुछ एप्लीकेंट्स को कंपनी क्या कर देगी, फुल अलॉटमेंट कर देगी। उसके बाद पार्शियल अलॉटमेंट टू अदर्स। इसका क्या मतलब हुआ पार्शियल का, मान लेते हैं अगर ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में कि जिन्होंने 100 शेयर्स के लिए क्या करा, अप्लाइड किया, कंपनी ने उनको 70 शेयर्स क्या करे, अलॉट करे, ऐसा भी हो सकता है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा, ये पहला वाला समझ में आ गया आपको, पहला वाला कहाँ गया हो, ये पहला वाली बात समझ में आई, ये दूसरी वाली बात समझ में आई, तीसरी वाली में क्या है, नो अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग। ऐसा भी हो सकता है कि भैया मान लेते हैं कि 100 शेयर के लिए अप्लाई करा, कितने शेयर के लिए, और इसको कोई भी शेयर नहीं दिए, 0। तो अगर मैं इन सबको एक साथ ले लूँ तो ये मेरे पास थर्ड वाला केस बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, इन दिस सिचुएशन एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड शेयर। यही तो बात होगी, जिनको हम कोई भी शेयर नहीं देंगे उनका पैसा क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, एप्लीकेशन मनी किसको वापस करी जाएगी, उन एप्लीकेंट्स को करी जाएगी जिनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। समझ में आया, सरप्लस मतलब होता है बचा हुआ, सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन पार्शली अलॉटेड शेयर इज रिटेन टू एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन में जो भैया सरप्लस पैसा है उसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, अलॉटमेंट पर यूज़ करेंगे और आने वाली कॉल्स पर यूज़ करेंगे। समझ में आया। आप मुझे बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा कब क्या करना है, तो मैंने कहा अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्वेश्चन आपकी मदद करेगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन आपकी मदद करेगा। समझ में आया। अच्छा, एक नोट, अभी जब आप लिखोगे तो ध्यान से समझना। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, अगर क्वेश्चन क्या है भैया साइलेंट है, तो इस केस में आप क्या करोगे, जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी है, इस केस में आप क्या करोगे, सरप्लस एप्लीकेशन मनी। आप मुझको बोलोगे सरप्लस का मतलब क्या है, मैंने कहा जो एप्लीकेशन जो हमको ज़्यादा मिली हुई है, सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट मनी इज रिफंडेड। ये वाली लाइन समझना, सुनो यहाँ पर देखो भैया, ये वाली लाइन को समझो, ये क्या समझा रही हूँ। मान लेते हैं, ध्यान से समझना, मैं आपको इसको कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास एप्लीकेशन, ठीक है, ये है मेरे पास कॉल, ओ सॉरी अलॉटमेंट, और ये मेरे पास क्या हो गया, कॉल हो गया। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एप्लीकेशन में फालतू पैसा है तो आप इसको कहाँ पर यूज़ कर लेना, अलॉटमेंट में, और फिर भी बच जाए तो आप उसको क्या कर देना, वापस कर देना। ये बोलने का मतलब है। ये कब करना है ये काम कब करना है,
एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा मैं कहाँ पर यूज़ करूँगा? अलॉटमेंट में। फिर भी बच जाए तो कब कर दूंगा? वापस कर दूंगा। कब? इफ क्वेश्चन आर साइलेंट। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोल रहा तो आप ये काम करोगे। एप्लीकेशन का पैसा अगर कुछ बच जाए तो कहाँ पर यूज़ करोगे? अलॉटमेंट में। उसके बाद क्या कर दोगे? वापस। कॉल तक उसको लेकर नहीं जाओगे। ये देखो, यही तो नोट लिखा हुआ, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट। तो जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी रहेगी इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट मनी, उसको हम लोग क्या कर देंगे? वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखो, क्या इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। शेयर इशूड एट पार है। पार का मतलब तुम समझ रहे हो कि अगर एक शेयर की कीमत 10 रुपये तो हमने उसको 10 रुपये का मार्केट में इशू कर दिया, यही तो है। ओवर सब्सक्राइब्ड हो रखा है। फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट्स, कुछ एप्लीकेंट्स को पूरा अलॉटमेंट कर दिया, कुछ को पार्शली कह रहा है और कुछ को कुछ भी नहीं दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एक कंपनी है, कंपनी का नाम ध्यान से समझना, कंपनी का नाम है भैया माधव लिमिटेड। कंपनी का क्या नाम है? माधव लिमिटेड। तो माधव लिमिटेड जो रजिस्टर्ड हो रखी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए की। माधव लिमिटेड की याद रखना, जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए की। और जो 10 लाख रुपए की कैपिटल है ये 1000 शेयर्स में डिवाइड है। एक शेयर की कीमत 10 रुपये। फिर से समझाता हूँ, क्या नाम है? माधव लिमिटेड, जो रजिस्टर्ड हो रखी है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए की। क्या माधव लिमिटेड इस 10 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर मार्केट में इशू कर सकता है? आंसर है नहीं कर सकता। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, जो 10 लाख रुपए के शेयर हैं इसको समझना, 1 लाख शेयर है, एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं इस 10 लाख को डिवाइड कर देता हूँ 10 से, ध्यान से समझना, इस 10 लाख को मैंने डिवाइड किससे कर दिया? 10 से, तो ये 1 लाख शेयर आ जाएंगे। अब अगर मैं इस 1 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो ये 10 लाख रुपए की आपको ऑथराइज कैपिटल मिल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर्स टू द पब्लिक। अगर आपको मेरी पुरानी बातें ध्यान हो, अगर आपको मेरी पुरानी बातें ध्यान हो तो मैंने एक आपको चार्ट बताया था, जो कहा था आपको रोज रिवाइज करना है। याद आ रहा? ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल भाई जी, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इशूड शेयर कैपिटल और एक होता है अनइशूड शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा? ऑथराइज शेयर कैपिटल समझिए आप, इसका जो पार्ट मार्केट में इशू किया गया उसको मैं क्या बोलता हूँ? इशूड शेयर कैपिटल बोलता हूँ। जो नहीं किया गया उसको अनइशूड शेयर कैपिटल बोलता हूँ। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है कि नहीं है? ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने की है? 10 लाख रुपए की है। ये समझ में आ रहा? लेकिन कितना किया गया इशू? 60,000 इशू करा गया। कितना इशू किया गया? तो 60,000 क्या हो जाएगी? इशूड कैपिटल। और अनइशूड क्या हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी। क्या ये समझ पाए? ऑथराइज शेयर कैपिटल समझ पाए? ऑथराइज शेयर कैपिटल का जो पार्ट मार्केट में इशू करा उसको क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। जो कितनी है? 60,000 है। अनइशूड तुमको समझ में आ जाएगी, जो कितनी है? 40,000 है। अच्छा, आगे पढ़ता हूँ। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपये। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्वेश्चन अभी 60,000 के हिसाब से ही चलेगा। क्वेश्चन आप 60 के हिसाब से ही सॉल्व करोगे। एक शेयर की कीमत कितनी है? तो देखो, कंपनी ने 3 रुपये किस पे मांगे? एप्लीकेशन में। 3 रुपये किस पे मांगे? अलॉटमेंट में। एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। अब सुनना तुम ध्यान से, यहाँ पर देखो भाई, जैसे तुमको ये दिखेगा बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, इसकी तुमको एंट्री नहीं डालनी है। क्वेश्चन में तुमको दिख गया बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मतलब सबसे पहले इस बैलेंस को समझो। बैलेंस का क्या मतलब है? एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी, एप्लीकेशन में 3 रुपये हो गए और 3 रुपये किस में हो गए? तो ये टोटल कितने हो गए? 6 रुपये हो गए। तो बैलेंस आ जाएगा 4 रुपये का। तुम बोलोगे ये 4 रुपये कहाँ से आया? तो मैंने कहा मैंने 10 रुपये में से इस 3 रुपये को माइनस करो और इस 3 रुपये को माइनस करो, जो बच गया वो क्या है? 4 रुपये का बैलेंस। अब वो बोल रही कंपनी, वो बोल रही कि जब मुझे ज़रूरत होगी, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं 4 रुपये मांगूंगी। क्लियर हुआ? आगे हम पढ़ते हैं। एप्लीकेशन हमको कितने के लिए मिल गई? 92,000 के लिए मिल गई। तो तुमने ये देखा यार कि हमारी कंपनी ने कि कितने शेयर कर रहे थे इशू? एप्लीकेशन कितने के लिए मिली? कितने किए थे इशू?
एप्लीकेशन कितने के लिए मिली? तो काय का केस बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। कितने शेयर इशू करे? 60,000। एप्लीकेशन कितनी आई? 92,000। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करके आपको ये समझ में आ गया कोर्स किसका केस बनता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी मेरी बात समझ में आ रही? आप सुनना ध्यान से। अब क्वेश्चन ने ये आपकी मदद करी है, जो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये 92,000 का क्या करना है? 92,000 का क्या करना है? ये क्वेश्चन ने आपकी मदद करी है। नई बात समझ में? तो क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि आपको क्या काम करना है। क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि आपको क्या काम करना है। क्या बोलता है क्वेश्चन कि 40,000 को कितने दो? फुल दो। 50,000 को कितना दो? 40% दो। और 2,000 को क्या करो? नील दो। अब तुमको एक टेबल बना के चलना है। क्या यहाँ पर दिया हुआ टेबल? चलो यहाँ तो नहीं दिया हुआ, मैं तुमको समझाता हूँ। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये तुमको 40 दिख रहा है, ये 50 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। अगर आप इनको टोटल करके देखो तो कितना आ रहा है? 40, 50 और 2 कितना आ रहा है? 40, 50 और 2 92,000 आ रहा। तो यही 92,000 को देखो तोड़ रखा है। इसी 92,000 को क्या कर रखा है? क्वेश्चन ने तोड़ रखा है 40,000, 50,000 और 2,000। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आप सुनना जरा ध्यान से। एप्लीकेशन कितनी आई भाई? बोलो। 92,000 के लिए आई। 92,000 को मैं कितने शेयर दे सकता हूँ? 60,000 शेयर दे सकता हूँ। ये समझ में आई? क्या क्वेश्चन ने मेरी मदद करी है? आंसर है हाँ, क्वेश्चन मेरी हेल्प करेगा। मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, क्वेश्चन ने बोला 40 को तो क्या कर दो? फुल दो। तो इसका मतलब 40 ने जिन्होंने अप्लाई किया, कितने शेयर दो उनको? 40,000 दो। आगे क्या बोलता है सुनना। 50 को कितना दो? 40%। अब तुम मुझे बोलोगे अरे 40% किसका निकालना है? मैंने कहा 40% इस 50 का निकालना है। तुम मुझको पूछोगे भाई ये 40% किसका निकालना है? मैंने कहा इस 50 का निकालना है। तो आप निकाल दोगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, क्या आंसर आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद 2,000 को कोई भी शेयर नहीं देना है, ठीक है? तो देखना ध्यान से। क्या आप पहले ये समझे? उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या थी? 40,000 को कितना देना है? 20,000 देना है। और उसके बाद एक थी कि 2,000 को क्या देना है? 0 देना है। यही है देखो, जो यहाँ लिखा हुआ था क्या मैंने वही लिख दिया? सारा लिख दिया। अब सुनना ध्यान से। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये देखो जो आपको ये दिख रहा, ये 92,000, ये क्या है? अप्लाइड है, मतलब कितनी एप्लीकेशन आई है। और उसके बाद जो तुमको 60 दिख रहा है, ये क्या है? अलॉटेड है कि हमारी कंपनी कितने शेयर दे सकती है। सुनना ध्यान से। एप्लीकेशन कितनी आई? 92,000। हम उनको कितने शेयर दे सकते? 60,000। ये समझ में आया? अच्छा, तुम मुझे बोलोगे भाई तूने ये क्या किया? तो मैंने कहा मैं इसी चीज़ को तुमको यहाँ पर तोड़ के बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ तो देखो, ये देखो 40,000 ये रहा, 40 ये रहा और 2 ये रहा। टोटल क्या बन रहा? 92,000। 40 40 था क्या? 40 50 था। ये वाला कितना है? 50 है। आ भी रहा है तुमको समझ में? ये वाला क्या है? 50 है। तो अगर तुम इसको जोड़ के देख लोगे तो देखो, ये जो मैंने येलो किया हुआ 40 50 और 2 टोटल कितना आ रहा? 92। ये इसी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब नहीं 92,000 को इस तरीके से दिखा रखा मैंने आपको। समझ में आया? तो 40,000 को हम कितने शेयर देंगे? 40। ये समझ में आया? 50 को 20 और 2,000 को कोई दिक्कत हो नहीं। तुम मुझको कहोगे कि यार हमको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल ही केस है, जितना पैसा आएगा उतना हमने यूज़ कर लिया होगा एप्लीकेशन में। तुम मुझे कहोगे यहाँ पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसा है वो तो क्या करना है? वापस ही करना है। मेन कहानी कहाँ पर चलेगी? यहाँ चलेगी। मेन कहानी कहाँ चलेगी? यहाँ पर चलेगी। पक्का? मेन कहानी कहाँ चलेगी? यहाँ पर चलेगी। अब समझो इसको। अब इस चीज़ को समझना। यहाँ क्या हो रहा है? टक टक। यहाँ पर समझो, मुझको एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 3 रुपए की दिख रही थी। 3 रुपए की थी ना एप्लीकेशन। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझको पैसा
50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000 मिला। ये क्या है? एप्लीकेशन में जो पैसा रिसीव्ड हुआ। ध्यान से समझना, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको बीच वाला केस। पैर मत हिलाओ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ ये बीच वाला केस। मैंने कहा इतना पैसा मुझको एप्लीकेशन में क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। ये 50,000 तो मैंने ये ले लिए और मल्टीप्लाई बाय 3 समझे, क्योंकि एप्लीकेशन 3 रुपये की थी। ये मैंने लिखा जो मुझको एप्लीकेशन में पैसा क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। लेकिन ये क्या सारा पैसा मैं एप्लीकेशन का यूज़ कर सकता हूँ? आंसर है नहीं यूज़ कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं सिर्फ 20,000 शेयर ही दे रहा हूँ। तो मैं एप्लीकेशन में कितना पैसा यूज़ करूँगा? मैं करूँगा अभी सिर्फ कितना? मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं अगर इस 150 में से 60 माइनस करूं तो मेरे पास अभी बैलेंस कितना बच रहा है? 90,000 का। इतना समझो पहले, मेरे पे बैलेंस कितना बच रहा है? ये कोई दिक्कत है? एप्लीकेशन में जो पैसा क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ, वो ये रहा। जो हमने यूज़ किया वो ये रहा। ये बैलेंस आपको समझ में आ गया। आगे अब मैं चलता हूँ। जो पैसा हमारे पास अलॉटमेंट में क्या हो रहा है? ड्यू हो रहा है। ड्यू होने का मतलब है मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए। तो मुझको मिलना चाहिए जितना मैं शेयर इशू का कर रहा हूँ, मतलब 20,000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट कितने रुपए का था? अलॉटमेंट भी 3 रुपये का था, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा? 60,000। अभी हमारे पास बैलेंस क्या था? एक्स्ट्रा जो ये था। क्या मैं इसमें से, इस 90 में से क्या मैं 60 का इस्तेमाल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ भाई। अभी कंपनी के पास से 90,000 रुपये फालतू थे ना। अलॉटमेंट में उसको मिलने थे कितने? 60,000 रुपये। तो मैंने इस 90 में से 60 का क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। आया समझ में? अभी भी मेरे पास कितना बैलेंस बचता है? 30,000। ये समझ में आया कि मैंने 30 कहाँ से लिखा है? भाई अभी तक बैलेंस कितना था? 90 में से ये मैंने ये वाला 60 यूज़ करा, तो बैलेंस क्या बचा? 30। नहीं आया समझ में? पक्का? अब देखो, तुम मुझे कहोगे भाई तू ये कर क्यों रहा है? तो मैंने कहा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर वर रिसीव्ड ऑन वे डायरेक्टर्स अलॉटेड द फॉलोइंग। ये 3 कैटेगरी ये सब था। आई बात समझ में या नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? अब तुम बोलोगे भाई जो बचा हुआ उसका हम क्या करेंगे? बचा भी तो है। बचा हुआ या सब यूज़ हो गया? बचा। कितना बचा हुआ बताओ? 30। कितना बचा हुआ? 30,000। अब तुम यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है क्या हमारी किसी तरीके की कोई मदद करिए? मदद कर रखी कहीं पर? हेल्प दिख रही है कहीं? ये तो है, कैटेगरी तो है, लेकिन कितनी करनी है वो दिया हुआ नहीं। तो हम इस नोट का इस्तेमाल करेंगे। सरप्लस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट तक यूज़ करेंगे। जो बच जाएगा उसको हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। इसका मतलब जो 30,000 है इसको मैं क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपको मैंने बीच वाला केस समझा पाया? और ये भी मुझको वापस करना है। ये जो 2,000 था ये वाला 2,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? बोलो 3 रुपये था ना। तो ये 6,000 रुपये मुझे ये वापस करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो 6 ये हो गया और 30 ये हो गया। तो मैं 36,000 रुपये क्या करूँगा? वापस करूँगा। अब एंट्री समझो। क्या आपको पहली वाली समझ में आई? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फॉर्मेट बनाओगे अब तरीके से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये समझ में आया? ये 92,000 मल्टीप्लाई बाय 3 समझ में आया? ये बताना क्यों आया है? 92 कहाँ से आया है? ये बताओ, ये 92 कहाँ से? आप बताओ ये कहाँ से आया? 92,000 बताओ, ये 92,000 कहाँ से आया? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन था। आप मुझको बताओ ये 92,000 कहाँ से आया? ये 3 रुपये तो तुम समझ गए एप्लीकेशन क्या है। आप बताओ भाई ये 92,000 कहाँ से आया? एप्लीकेशन रिसीव। ये जो एप्लीकेशन हमें मिली थी, आया सो में जो हमको एप्लीकेशन मिली थी, यही तो है 92,000। आ गया समझ में? तो पहली क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 276,000 276,000 92,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या इतना समझा पाया मैं? पहले ये बताओ।
इतने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। पक्का। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स। क्लियर। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 92,000 शेयर। पहले वाले में कोई दिक्कत है तो बताओ, पहले वाले में कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का। दूसरी क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल। यहाँ तक तुमको अभी तक पता थी, इतनी तुमको अभी तक पता थी। आई बात समझ में? अब सुनना ध्यान से, जहाँ जहाँ पे मैं तुमको समझा रहा हूँ। अब ये नहीं आई, 2 बैंक आई और 2 शेयर अलॉटमेंट आया। क्लियर, समझना ध्यान से। ये जो तुमको दिख रहा है ना 2 बैंक, ये वो पैसा है जो हमने क्या करा, वापस किया 36,000, जो मैंने ये समझाया था। अभी देखो 30,000 ये था, 6,000 ये था, टोटल क्या था 36,000, जो हमने क्या करा, वापस करा। ये समझ में आया? पहले ये समझो, ये जो 2 बैंक में ध्यान दो। क्या मैं आपको 36,000 समझा पाया? और 2 शेयर अलॉटमेंट समझो। अब ये 60,000 दिख रहा, ये कौन सा था, जो पैसा हमने ये करा वापस, ये 90 था, 90 में से जो हमने 60,000 ये वापस, ये जो कहाँ पर गया, अलॉटमेंट पर गया। कहाँ पर गया, अलॉटमेंट पर। आगे बात समझ में? पक्का। एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल, 2 बैंक और 2 शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बार बार देखो और उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। इसी क्वेश्चन को तुमको बार बार करना है, ठीक है। अब अलॉटमेंट की ड्यू की आती है, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर क्या कैपिटल 180 ये समझे, ये कहाँ से आए 180 देखो यहाँ पे तुमको ये फालतू दिख रहा था 92,000, तुमको 92,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इतना आया। इन सब की हमने सेटिंग कर ली। देखो हाँ, हमें यहाँ पे 276 आया था, 276 में से 180 तो हमने कहाँ पर डाल दिया, शेयर कैपिटल में। कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ पैसा हमने क्या कर दिया, वापस 36,000, और कुछ पैसे को हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। आई बात समझ में या नहीं आई, या कोई दिक्कत है? पक्का। अब शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल। अब ये क्वेश्चन किसके हिसाब से चलेगा, जितना शेयर हमने इशू किया था। कितना किया था इशू, 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ये समझे या नहीं समझे? तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 180, तो 180 ये रहा। आगे बात समझ में? आप सुनना ध्यान से कि मैंने यहाँ पर 92 से क्यों करा था और अब मैं यहाँ पर 60 से क्यों कर रहा हूँ, समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन ने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई 84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। कितना मिला मुझे अलॉटमेंट में, 84,000 मिला। समझ में आया? अब मैं 2-3 बार तुमको समझाऊंगा। मुझको अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था, 180। सुनना ध्यान से, यही तो है शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल। मुझे अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था, 180। ये समझ में आया? पक्का। शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल 180 और 180। 180 में से मुझे पहले कितना मिल चुका है, ये देखो 60। भाई मैंने कहा कितना मिलना चाहिए मुझे, 180 मिलना चाहिए। 180 में से 60 मुझको पहले मिल चुका है, तो अब मुझे कितना मिलना चाहिए, 120। ये देखो ना कितना मुझको मिलना चाहिए, 180। 180 में से 60 मुझको मिल चुका है, 180 में से 60 मुझे पहले मिल चुका है, तो अब कितना मिलना चाहिए, 120। लेकिन मुझे मिला कितना, मिला मुझे 84,000। तुम मुझको बोलोगे भाई तुझे कैसे पता चला, तो मैंने कहा ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है 84,000 वर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। किसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग मतलब क्या होता है, हटा के किसको हटा के, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने एडजस्ट करी थी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। तो ये वाला कौन सा था पैसा, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। ये कौन सा था पैसा, बताओ कौन सा था ये था तुम्हारे पास 60,000। आया समझ में? ये वाला। कोई चीज़ पूछनी है तो बताओ कि कहाँ से आई, कुछ भी चीज़ बताओ, कुछ भी चीज़ आपको लग रहा है तो जो मुझे फिर से समझानी मैं फिर से समझाता हूँ। ये पहली वाली समझ में आई, ये दूसरी वाली शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल, 2 बैंक 2 शेयर अलॉटमेंट। पक्का। ये कैटेगरी समझ में आई। और ये नोट याद रखना कि अगर क्वेश्चन कुछ ना बोल रहा हो तो हम सरप्लस मनी जो हमको जो रिसीव्ड हुई उसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, अलॉटमेंट में।
सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट मनी इज रिफंडेड, और उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। इतना समझ में आया? कुछ भी चीज़ जो फिर से समझानी हो। अच्छा यहाँ पर अपनी बुक में प्रॉपर सारे वर्किंग नोट बनाने, ये मैं आपको सब समझा चुका हूँ, इसी तरीके से तुमको साफ साफ काम करना है वर्किंग नोट बनाते हुए। अगला इलुस्ट्रेशन नंबर 18 देखना, कब का है ये, CBSE 2023 का क्वेश्चन है। देखो दिख रहा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2014 की बात है। कब की बात है? 1 अप्रैल 2014 की बात है। एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है, प्रथम लिमिटेड। 1 अप्रैल 2024 की बात है, कंपनी का क्या नाम है, प्रथम लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 90 लाख। कंपनी का नाम क्या है, प्रथम लिमिटेड है। क्या नाम है, प्रथम लिमिटेड। कब की बात है, 1 अप्रैल 2024 की। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 90 लाख रुपए की है। क्या इससे ज़्यादा मार्केट में शेयर इशू करे जा सकते हैं? आंसर है नहीं। इसको मैक्सिमम कैपिटल के नाम से भी जानते हो। डिवाइडेड इंटू 90,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अगर मैं इस 90 लाख को मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इस 90 लाख को मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इस 90 लाख को किससे डिवाइड कर दूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 90,000 इक्विटी शेयर आ जाएगा। तो 1 अप्रैल 2024 की बात है, प्रथम लिमिटेड फॉर्म्ड हुई किसके साथ, 90 लाख की ऑथराइज कैपिटल के साथ। तो जो डिवाइड हुई वो क्या है, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, अब ध्यान से समझना। कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 80,000 इक्विटी शेयर के लिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या चीज़ समझाया था कि ये चार्ट हमेशा याद रखो। ऑथराइज शेयर कैपिटल दो तरीके की, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इशूड शेयर कैपिटल और अनइशूड शेयर कैपिटल। इस वाले क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल ये 90 लाख की थी और इशूड कितनी हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप बोल दोगे कितनी हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। 90 तुम्हारे पास यहाँ पर थी ऑथराइज शेयर कैपिटल, यहाँ पर कितनी थी तुम्हारे पास, 90 में से इशूड कितनी करी, 80, अनइशूड कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या मैं इतना समझा पाया आपको? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब एप्लीकेशन में 30 रुपये मांग रहे। एक शेयर की कीमत देखो 100 रुपये थी, कंपनी ने 100 रुपये एक साथ नहीं मांगे। एप्लीकेशन में कितने रुपये मांगे, अलॉटमेंट में कितने रुपये मांगे, 40, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगे बैलेंस अमाउंट। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तब मैंने कहा था कि इसकी मत डालना एंट्री, लेकिन यहाँ पर तुमको करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन ने कहा तो, क्योंकि ऐसी बैलेंस अमाउंट लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? तो कितना आएगा भाई साहब बैलेंस अमाउंट में, 30 आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर रिसीव्ड। अब तुमने देखा हमारी कंपनी ने कितना किया इशू, 80,000, और एप्लीकेशन कितने के लिए आई, काय का केस बनता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्लियर हुआ? हमारी कंपनी ने कितना इशू करा, एप्लीकेशन कितने के लिए आई, काय का केस बनता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्लियर हो गया? तो एप्लीकेशन कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। कितनी आ गई, 1 लाख को हम कितने शेयर देंगे, 80,000। ये समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड। बोलता है 20,000 को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और उनका पैसा हम लोग क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो इसी में से ही 1 लाख में से वो बोल रहे हैं कि हम 20,000 को कितने शेयर देंगे, 0 शेयर देंगे। तो इनका पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अब बचे कितने, 80,000। तो 80 को हम कितने शेयर देंगे, 80,000 शेयर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे ठीक है। ऑल कॉल्स वर मेड, मतलब ये जो तुमको ये दिख रहा था ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसकी भी ये भी मतलब कंपनी ने मांगी। अब बोलते अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इस लाइन को सुनना ध्यान से, ये वाली जो मैंने हाईलाइट करी। बोल रहे हैं कि भैया एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर थे। कितने शेयर थे, 600 शेयर। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, 30 रुपए की। तो मैं बोल सकता हूँ 600 मल्टीप्लाई बाय 30, 18,000 रुपये हमको नहीं मिले। तो जो पैसा हमको नहीं मिलता उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल इन अरियर्स। समझे?
एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर थे, 600 शेयर थे, उसने क्या करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, कॉल इन अरियर्स। क्लियर हो गई बात। अब वो क्या, अब हमको करना क्या है, वो ये है, जो हमको करना है वो ये है, ये करना हमको ये है, बोले जो शेयर कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है वो हमको कहाँ पर दिखानी है, कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखानी है। जो शेयर कैपिटल है वो हमको कहाँ पे दिखानी है, कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखानी है, एज पर शेड्यूल थर्ड। जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है किस हिसाब से बनती है, शेड्यूल थर्ड के हिसाब से बनती है। मैं पूछूंगा तुमसे बार बार कि कंपनी की बैलेंस शीट किस हिसाब से बनती है, आप मुझको बोलोगे शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल थर्ड के दो पार्ट होते हैं, सुनना ध्यान से, एक होता है पार्ट फर्स्ट और एक होता है पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में क्या बनता है, पार्ट फर्स्ट में क्या बनती है, बैलेंस शीट। क्या बनती है, बैलेंस शीट। क्या बनती है, और पार्ट सेकंड में क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस बार तुमको एंट्रीज नहीं डालनी है, इस बार तुमको एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है। या आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया। एक्सट्रैक्ट समझते हो, एक्सट्रैक्ट मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। कब की बनानी है, 31 मार्च 2025 पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ये नोट नंबर समझ के सबसे पहला, अब तो तुमको याद हो ही गया होगा, सबसे पहले क्या आता है, शेयर्स होल्डर्स फंड आता है, उसके अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल, 1 नंबर का नोट दिख रहा है तुमको। फिर आप उसके नीचे क्या बनाओगे, नोट टू अकाउंट्स, फिर आप पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखो तुम क्या लिखते हो, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑथराइज कैपिटल। क्या ये समझ के तुम, ये कहाँ से आया, 90 लाख, 90,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी, ये आप 90 लाख रुपए समझ गए। इस क्लास को बार बार देखा करो, तब जाके थोड़ा सा समझ में आएगा आपको ये। अभी देखो इस डबल लाइन का खास ध्यान रखना, ये तुमने डबल लाइन खींच दी, ठीक है। ऑथराइज के बाद क्या आता है, इशूड कैपिटल। जो पार्ट मैंने उसका क्या करा, इशू करा, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो 90 लाख की थी, लेकिन इसका जो पार्ट इशू करा उसको मैं क्या बोलता हूँ, इशूड कैपिटल बोलता हूँ। क्लियर हो गया, वो कितनी आ रही, 80 लाख आ रही, ये समझ में आ गया। इशूड के बाद क्या आता है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे दो चीज़ें तुमको दिखेगी, एक दिख रहा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, दूसरा दिख रहा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हमने कितने शेयर करे थे इशू, 80,000 में से तुम ये देखो जो 600 शेयर थे, इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इसको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो सब्सक्राइब तो हुए बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, मतलब आपको पूरा पैसा नहीं मिला। सिर्फ अभी देखो, सिर्फ इन 600 में ध्यान दो, अभी सिर्फ तुमको इन 600 में ध्यान देना है। तो 600 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 60,000, लेकिन जो नहीं मिले उसको मैं माइनस कर रहा हूँ, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर। कितने रुपए नहीं मिले, 600 मल्टीप्लाई बाय 30, तो क्या आ जाएगा, 42,000। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इतना बिल्कुल ध्यान से कर लेना, समझ में। और इससे पहले क्या आता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तुम मुझको बता सकते हो कि ये 79,400 कहाँ से आया, ये 79,400 कहाँ से आया होगा, आप बता सकते हो ये कहाँ से आया 79,400। हाँ जी भाई जी, ये बता सकते हो 79,400, यहाँ पे ये कहाँ से आया 79,400, बताओ बताओ। अरे 80,000 थे, सुनना ध्यान से। ये वाले 80 समझ में आ रहा, 80,000 इक्विटी शेयर थे, 80,000 में से अगर 600 ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो 79,400 ने तो पूरा पैसा दिया होगा, ऐसे आया है 79,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये समझ में आया, ये 600 की कहानी समझे। ये देखो लाइन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और यहाँ पर क्या लिखा हो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आया समझ में, कर लोगे इतना। कल की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट से, ठीक है, ये समझ गए। ठीक है सर, 7982 कौन सा, ये सब जोड़ के आ गया, इसको और इसको जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा 798200। ये डबल लाइन का मतलब है कि ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा। बना पाओगे, ये समझो तुम। देखो ये शेयर कैपिटल देखते हो, इसके सामने 1 नंबर का नोट है, इसी 1 नंबर के नोट को ये हमने यहाँ पे डिटेल में समझा रखा, 1 नंबर का नोट। आया समझ में, करो दोनों क्वेश्चन 17 और 18।